Hello, my dear kids. How are you all? I hope you are doing very well. Today we will study the next chapter of SST Class 3 Festivals We Celebrate. बच्चों, आज हम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में और वो फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में कैसे सेलिब्रेट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फेस्टिवल्स आर द टाइम फॉर सेलिब्रेशंस, ग्रीटिंग्स, गुड विशेस एंड फन. तो जो फेस्टिवल्स का टाइम होता है वो आपके लिए फ़न, एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, एक दूसरे को विश करने का और एन्जॉयमेंट का टाइम होता है. वी ग्रीट ईच अदर इन एक्सचेंज गुड विशेस, गिफ्ट्स एंड स्वीट्स. तो हम सभी एक दूसरे को विश करते हैं, या तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली और एनी अदर फेस्टिवल जो भी होता है हम उसको, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, एंड एक्सचेंज गुड विशेस, गिफ्ट्स एंड स्वीट्स. हम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, स्वीट्स देते हैं. फेस्टिवल डेज आर जनरली हॉलीडेज. फेस्टिवल के दिन क्या होता है, आपका स्कूल ऑफ होता है. इट इज़ अ हॉलीडे फॉर एवरीवन. ऑफिस भी बंद होते हैं और स्कूल्स भी ऑफ होते हैं. सो चिल्ड्रन एंड एल्डर्स एंजॉय देयर ब्रेक फ्रॉम स्कूल एंड वर्क. तो सब क्या करते हैं, छोटे और बड़े बच्चे सभी एंजॉय करते हैं. लेट अस रीड अबाउट सम फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. तो हम अभी पढ़ेंगे वन बाय वन डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में जो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ होली. तो सबसे पहले हम होली के बारे में पढ़ेंगे. होली कब आता है, होली को हम कैसे सेलिब्रेट करता है. सो होली इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च. तो होली का फेस्टिवल आप कब सेलिब्रेट करते हैं, मार्च के मंथ में. इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर. जब होली आती है तो आपकी विंटर्स एक तरह से फिनिश हो जाती हैं. आल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम सेवरल क्रॉप्स सच एज वीट, ग्राम एंड अदर फेस्टिवल्स अदर क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग दिस टाइम. तो इस टाइम पे बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, जैसे वीट, ग्राम और एंड मस्टर्ड ऑल्सो. So we will study here about मकर संक्रांति, जो कि आप जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं. So what is मकर संक्रांति? मकर संक्रांति is a popular harvest festival celebrated on 14 January every year in North India. तो हम मकर संक्रांति कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में. कब करते हैं सेलिब्रेट, इसका डेट फिक्स है 14 जनवरी ऑफ एवरी ईयर. 14 जनवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे द न्यू हार्वेस्ट इज सेलिब्रेटेड एंड अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स आर कुक्ड. पीपल आल्सो फ्लाई काइट्स. तो हम फेस्टिवल के टाइम पे बहुत सारे फूड आइटम्स प्रिपेयर करते हैं और हम काइट्स को भी फ्लाई करते हैं. सो होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली रंगों का त्यौहार है. पीपल relish गुजियाज ऑन दिस ओकेजन. तो पीपल क्या एंजॉय करते हैं, खाना. स्पेशल स्वीट है जो होली पर हम लोग खाते हैं, दैट इज़ गुजिया. ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि होली पर कौन सा स्वीट हम ज़्यादातर खाते हैं. तो वी relish गुजियाज ऑन दिस ओकेजन ऑफ होली. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ईद फेस्टिवल. Eid is celebrated all over the world. It is celebrated after a month-long fast called Ramzan. People greet each other by wishing Eid Mubarak. They buy new clothes and prepare a special sweet called सेवियाँ on this occasion. तो ईद का फेस्टिवल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, एक महीने के रमज़ान की फास्टिंग के बाद हम ईद का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. तो पीपल एक दूसरे को, सभी लोग एक दूसरे को ईद मुबारक और गले मिलकर विश करते हैं. ईद मुबारक पिक्चर में भी देख सकते हैं आप. वो नए कपड़े पहनते हैं और एक स्पेशल स्वीट खाते हैं इस ओकेजन पे, जिसको वो सेवई बोलते हैं. जैसे गुजिया इज़ relished ऑन द ओकेजन ऑफ होली. वैसे भी आप खा सकते हैं बट स्पेशली इट इज़ ईटन ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली. ऐसे ही सेवियाँ is the special sweet prepared on the occasion of Eid. So ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज द फेस्टिवल ऑफ
Pongal and Onam. So Pongal and Onam are two important harvest festivals celebrated mainly in. So see how this Pongal and Onam is celebrated. So Pongal celebration is done. तो इसमें एक तरह से हम उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और ऐसे शुगर केन्स से नीचे कुछ भी कुक करते हैं हम यहाँ पे पॉट में और ऐसे प्रेयर करते हैं अर्ली मॉर्निंग. दिस इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ पोंगल. सो इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो बच्चों हार्वेस्ट फेस्टिवल वो होता है जो किसी भी फसल को कटने पर स्पेशली मनाया जाता है. जैसे हमने होली पे पढ़ा था कि होली के टाइम पे जो मस्टर्ड है, वीट है, उसकी फसल काटी जाती है. तो होली इज़ ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. जिस फेस्टिवल पे स्पेशली कोई फसल पक जाती है और उसे कटने का टाइम हो जाता है फसल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल. सो पोंगल एंड ओनम आर टू इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया में. पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु वाइल ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला. आपको स्पेसिफिकली स्टेट्स का भी पता होना चाहिए कि पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु while Onam is celebrated in Kerala. On the occasion of Pongal, people worship the cow and prepare rice with milk and jaggery. तो इस ओकेजन पे क्या करते हैं? पोंगल के ओकेजन पे अभी आपने पोंगल का फोटो देखा था, पिक्चर देखा था, उसमें प्रेयर हो रहा था राइजिंग सन को. तो पोंगल पे पीपल वर्शिप द काउ एंड प्रिपेयर राइस विद मिल्क एंड जैगरी. तो पोंगल के फेस्टिवल पे वो क्या करते हैं? दे वर्शिप द काउ. बेसिकली काऊ की पूजा की जाती है, गाय माता की, और राइस को प्रिपेयर किया जाता है विद मिल्क एंड जैगरी. सो बेसिकली इट इज़ लाइक अ राइस खीर. बोट रेसेस आर स्पेशल अट्रैक्शन ड्यूरिंग ओनम इन केरला. तो केरला में क्या होता है? ओनम के फेस्टिवल पे बोट रेस होती है. मीन्स दे डू रेस विद देयर बोट्स. वाटर में जाकर अपनी बोट्स के 1 by 1 सारे जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, दे डू दी बोट रेस. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दशहरा फेस्टिवल. दशहरा के बारे में तो बच्चों आपको अच्छे से पता ही होगा. दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण. दशहरा हम किस लिए मनाते हैं? कि इस दिन भगवान राम ने रावण के ऊपर अपनी विजय प्राप्त की थी. जब राम और रावण का युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो किसकी विजय हुई बच्चों? भगवान राम की, लॉर्ड राम की. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days. इसे 10 दिन तक मनाया जाता है. ड्यूरिंग दिस 10 दिन तक नहीं मनाया जाता बच्चे, इसे 10th डे पे मनाया जाता है. और वो जो 9 days होते हैं उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह रामलीला होती हैं. और 10th डे पे हम रावण का एफिजी को बर्न करते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड रामलीला, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, इज इनेक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में रामलीला की स्टोरी को दिखाया जाता है, राम की स्टोरी को दिखाया जाता है, जिसमें राम के जन्म से लेकर राम कैसे वनवास में गए और कैसे सीता माता का हरण रावण ने किया, और बाद में राम और रावण का युद्ध हुआ जिसमें आखिर में विजय किसकी हुई? भगवान राम की. तो ये सब रामलीला में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में दिखाया जाता है. ऑन द 10th डे द एफिजीज ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर बर्न. तो 10th डे पे क्या होता है? जो एफिजीज होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, ये जिसको आप पुतला बोल सकते हैं, वो जलाए जाते हैं. किसके? रावण के, मेघनाथ के और उसके भाई कुंभकर्ण के. तो मेघनाथ था रावण का बेटा और उसके भाई का नाम था कुंभकर्ण. सो वी विल सी द पिक्चर. आपने बहुत बारी बड़े बड़े ग्राउंड्स में जाकर ऐसे दशहरा सेलिब्रेशन देखा होगा जहाँ पे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के एफिजीज बर्न किए जाते हैं. सो दिस इज द वे वी सेलिब्रेट दशहरा इन इंडिया. During the same time, Durga Puja is also celebrated in different parts of the country. तो सेम टाइम पे जब हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं उसी टाइम पर दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन भी कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स में
कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, जिसमें हम दुर्गा माँ का पूजन करते हैं। और ये भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और 10 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है। सेलिब्रेशन, डांस और दूसरे सेलिब्रेशंस भी इसमें किए जाते हैं। तो नेक्स्ट इज़ दिवाली। दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। दिवाली हम सबका फेवरेट फेस्टिवल होता है। दिवाली इज़ अ festival of lights. People celebrate it by decorating their houses with lights, clay lamps called diyas and candles. Colorful rangoli is made at the entrance of houses. तो दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली किसका त्यौहार है? दिवाली रोशनी का त्यौहार है। पीपल अपने घरों को सजाते हैं, लोग अपने घरों को सजाते हैं किससे? लाइट से, दिया से और कैंडल से। कलरफुल रंगोली इज ऑल्सो मेड एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस। दिवाली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन नॉर्थ इंडिया। तो आपने देखा होगा कि दिवाली वाले दिन हम अपने घर के एंट्रेंस पे ऐसे रंगोली बनाते हैं। और देखिए यहाँ पिक्चर में दे आर डेकोरेटिंग देयर हाउस एंड दे आर मेकिंग रंगोली एंड हेयर आर सम दियास लाइटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। सो इस तरह से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। Our next festival is Christmas. Christmas is celebrated on 25th December to mark the birthday of Jesus Christ. तो Christmas हम कब celebrate करते हैं? It is celebrated on 25th December every year. So it is the birthday of Jesus Christ. ये Jesus Christ के बर्थडे के रूप में हम इसको 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। People go to the church to offer prayers. They decorate Christmas tree and exchange gifts. तो इस दिन पीपल कहाँ जाते हैं? लोग सभी चर्च में जाते हैं प्रेयर करने के लिए। वो अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री को गिफ्ट डेकोरेट करते हैं और आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। केक्स एंड पुडिंग्स आर मेड ऑन दिस डे। तो स्पेशली दे मेक केक एंड पुडिंग्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ क्रिसमस। और पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड विश ईच अदर मैरी क्रिसमस। और लोग नए कपड़े पहनते हैं और सब एक दूसरे को हैप्पी मैरी क्रिसमस विश करते हैं। और आपको पता है कि सेंटा क्लॉज आता है और सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, कुकीज़, टॉफ़ीज़ देता है। नेक्स्ट इज़ द फेस्टिवल ऑफ गुरु पूरब। तो गुरु पूरब क्या होता है? गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सिख गुरु। तो ये सिख गुरु के बर्थडे के रूप में गुरु पूरब को मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल गो टू द गुरुद्वारास टू ऑफर देयर प्रेयर्स। द क्रिश्चियंस दे गो टू द चर्च ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। और गुरु पूरब हम कहाँ जाके मनाते हैं? ऑन द गुरु पूरब वी गो टू द गुरुद्वारास टू ऑफर prayers. Processions are taken out and langars are organized in various गुरुद्वारास। सो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर भगवान अपने गुरु का नाम जपते हुए निकलते हैं और बहुत जगह लंगर्स लगाए जाते हैं। आपको लंगर का पता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठे बैठकर नीचे बैठकर खाना खिलाया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है और सब लोग इकट्ठे बैठकर खाते हैं। स्पेशल कड़ा प्रसाद इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कड़ा प्रसाद प्रिपेयर किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गुरुद्वाराज में। इट इज़ लाइक हलवा, जो आप स्वीटेंड हलवा खाते हैं, तो कड़ा प्रसाद कुछ कुछ वैसा ही होता है। तो इट इज़ दी व्हाट इज़ द स्पेशल डिश फॉर गुरु पूरब? इट इज़ कड़ा प्रसाद। कुछ और भी फेस्टिवल्स हैं हमारे इंडिया के, जैसे बसंत पंचमी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं बसंत पंचमी के फेस्टिवल से वो स्टार्ट होता है। सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग इज़ वर्शिप्ड ऑन दिस डे। जो देवी हमें शिक्षा देती है उसकी पूजा हम सरस्वती हमारी वो देवी है जो कि हम बसंत पंचमी के दिन जिसकी पूजा करते हैं। दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। तो इस टाइम पे हम बोलते हैं कि विंटर का एंड हो गया और हमारा स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया। द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा।
तो आपको पता है गौतम बुद्ध के बर्थडे को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज बिहू। बिहू इज़ एन इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। तो बिहू भी एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है किसका, आसाम का। नेक्स्ट इज द नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। आपको पता है कि कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जैसे कि दशहरा भी सेलिब्रेट इन दी नॉर्दर्न पार्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम दुर्गा पूजा की बात करें तो वो जोर शोर से बंगाल एंड अदर स्टेट जो ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन कुछ हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो कि हम पूरे देशवासी, हमारे पूरे सब भारतीय, हम सब भारतीय, सब इंडियंस, सारी whole over the country these are celebrated. They remind us of the special events of important people from the past. ये हमारी हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पीपल और कुछ इवेंट्स को याद रखते हैं हम इस दिन नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में नेशनल फेस्टिवल्स के दिन। इन इंडिया वी सेलिब्रेट 3 इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। सो इन दिनों आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे पे हमें देश को आज़ादी मिली, रिपब्लिक डे पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ गांधी जी। सो वी विल स्टडी इट इन डिटेल। इंडिपेंडेंस डे क्या होता है बच्चों? इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हम इंडिपेंडेंस डे। इंडिया वन इट्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। आपको पता है 15 अगस्त 1947 से जो हमारा इंडिया था दैट वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली और इसी डे को ही हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इसे हम बड़े एंथुजियाज्म के साथ पूरे देश में इसको सेलिब्रेट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। चिल्ड्रन फ्लाई कलरफुल काइट्स। तो इस दिन क्या होता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी आपको पता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और वो वहाँ पे तिरंगा फहराते हैं। कहाँ पर? ही होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। लाल किले पर तिरंगा कौन फहराता है इंडिपेंडेंस डे पे? हमारे प्राइम मिनिस्टर। चिल्ड्रन फ्लाई कलरफुल काइट्स। चिल्ड्रन भी, बच्चे भी रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। नेक्स्ट इज द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। तो रिपब्लिक डे को आप कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी एवरी ईयर। On this day in year 1950 the Constitution of India was adopted। इस दिन 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बिग बुक जिसमें हमारी कंट्रीज़ में हमें कौन से लॉज को फॉलो करना है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, उस बुक से हमें सब कुछ पता चलता है। दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। On the Republic Day, a parade takes place at राजनाथ in New Delhi। राजनाथ पर परेड निकाली जाती है। कब? राजपथ पर परेड निकाली जाती है रिपब्लिक डे पर न्यू दिल्ली। आपको पता है कि न्यू दिल्ली इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए ये सारे फेस्टिवल्स जो फ्लैग होस्टिंग है ये कहाँ पे होती है? न्यू दिल्ली में। The armed forces, police and folk dancers from various states participate in this parade. Parade are also held in different other cities. Parades तो बहुत सारी cities में होते हैं बट जो इसका मेजर सेलिब्रेशन होता है वो हमारी कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में होता है और बहुत सारी फोक डांसेस और हमारी आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी, हमारी आर्मी, एयरफोर्स और अदर डिफेंस फोर्सेस अपनी पावर और अपने शोज़ आपको दिखाती हैं रिपब्लिक डे पे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी झांकियाँ आपको टीवी पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज देखिए पिक्चर देखिए फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी की। यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हो रही है। सो दिस इज फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। नेक्स्ट इज गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। गांधी जयंती हम कब मनाते हैं बच्चों?
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1869। तो हम गांधी जी के बर्थडे को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो गांधी जी का बर्थ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स and other important people visit Mahatma Gandhi Samadhi at Rajghat to pay their respect। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और भी मिनिस्टर्स और इम्पोर्टेंट पीपल कहाँ जाते हैं? दे गो टू राजघाट, और वो महात्मा गांधी जी को वहाँ पे अपना रिस्पेक्ट के लिए उनकी समाधि पर जाते हैं। तो आप यहाँ पे फ़ोटो देखिए महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी चरखा चलाते हुए, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग व्हील, जिसको हम हिंदी में चरखा बोलते हैं। तो गांधी जी ये बहुत काटते थे, इसको यूज़ करते थे स्पिनिंग व्हील को। तो यहीं से खादी को बर्थ मिला। आपको पता है खादी इज़ ए काइंड ऑफ फाइबर दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू वियर, उसको पहनना बहुत कन्वीनियंट होता है। तो गांधी जी की वजह से ही खादी ज़्यादा लाइमलाइट में आई। तो बच्चों, हमने यहाँ डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, ईद, दिवाली, होली, दशहरा, और हमारे नेशनल फेस्टिवल्स इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। एंड आई होप कि आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इससे रिलेटेड अगर आपको एक्सरसाइज भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।